तो पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से महंगा हुआ और आज पेट्रोल और डीजल में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी दिल्ली में देखी गई। 14 दिनों में 12वीं बार यह बढ़ोतरी है और कुल 8 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। बिल्कुल, डीजल की कीमतों में 40 पैसे का इजाफा हुआ है। आम लोग अब खासी परेशान है। महानगरों में सबसे ज्यादा दाम अगर कहीं पर है तो वो मुंबई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहां पर बहुत आगे चल रही है। पेट्रोल 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पहले से पेट्रोल दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज़ भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा इसमें। सर अब जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है क्योंकि तेल महंगा होने से दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है, तो इसीलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है तेल के मामले के अंदर। पेट्रोल के प्राइसेस लगातार अभी 7-8 दिन से देखो लगातार कांस्टेंट बढ़ ही रहे हैं और हम सबकी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस लगातार इतना ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और क्या हमारे ऊपर ही भार पड़ेगा भाई, प्राइवेट नौकरी करने वालों पे। सरकारी वालों का तो हर साल डीए बढ़ जाता है भाई इतने %, हमारी तनख्वाहें कम हो गई है, क्या करूँ। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर मिश्रा का। हिमांशु, हमारे शो का नाम गुड मॉर्निंग इंडिया है, लेकिन कई दिन हो गए अब लोगों की गुड मॉर्निंग नहीं हो पा रही है क्योंकि हर दिन दाम बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए हिमांशु कि पता है कि पेट्रोल कंपनियां जो हैं उनको बड़ा घाटा हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए कहा जा रहा है 15 से 20 रुपए तक जब तक दाम नहीं बढ़ जाएंगे तब तक स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन क्या सरकार की तरफ से वाकई में कुछ होने वाला है या आप सरकार को भी लग रहा है कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चुनाव में खासकर कि दाम बढ़े या कम हुए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अदिति आपका। मैं देख रहा था इंडियन ऑयल ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, यानी जो पेट्रोल की जो प्राइस बिल्डअप है, जो 1 लीटर पेट्रोल दिल्ली में बिकता है उसमें उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, कितना पैसा किस चीज पर खर्च किया जाता है। इसमें यह लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी 1 अप्रैल को 27 रुपए 90 पैसे थी प्रति लीटर पेट्रोल पर और जो दिल्ली सरकार वैट वसूलती है वो 16 रुपए 54 पैसे थी। और आप 27 रुपए 90 पैसे और 16 रुपए 54 पैसे को अगर जोड़ ले तो ये 43 रुपए से ऊपर बनता है प्रति लीटर पेट्रोल पर। और ये डाटा है 1 अप्रैल का, जिस दिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 43-44% जो हिस्सा है जो सरकार के पास जाता है। अब मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अब सरकार को विचार करना होगा कि क्या समय आ गया है कि उसे अब हस्तक्षेप करना होगा। पिछली बार आपको याद होगा जब सरकार ने हस्तक्षेप किया था 3 नवंबर को पिछले साल, उस वक्त मैं देख रहा था जो पेट्रोल की कीमत है वो 110 रुपए 4 पैसे थी दिल्ली में। इस बार फिलहाल कीमत 103 रुपए 81 पैसे के आसपास है। अब मुझे लगता है, मुझे कहना बहुत मुश्किल है सरकार किस स्तर पर हस्तक्षेप करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान और जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें आम लोगों से मिल रही है और 8 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी अब तक की जा चुकी है। अगर आप पेट्रोल को हटा भी दें तो डीजल की कीमतों में 8 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी प्रति लीटर सिर्फ 2 हफ्ते में, इसका सीधा असर महंगाई दर पर पड़ेगा। और आप देखिए, न सिर्फ पेट्रोल डीजल पर आम लोगों का खर्च बढ़ेगा बल्कि हमने देखा आज सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी हैं आईजीएल ने। इसके पहले पीएनजी की कीमत पिछले हफ्ते बढ़ाई गई थी। हो ये रहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से न सिर्फ कच्चा तेल महंगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बल्कि जो नेचुरल गैस है उसकी कीमत भी महंगी हुई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ रहा है। शिपिंग कॉस्ट, आज आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये कहा है कि पूरे साल जो शिपिंग का खर्च है, यानी जहाज से जो आप सामान को कमोडिटीज की सप्लाई करते हैं, वो लगातार पूरे साल महंगे होते रहेंगे और ये चेतावनी आईएमएफ की तरफ से आई है। और अगर ये सही साबित होती है तो मुझे लगता है कि आम लोगों की मुश्किलें आने वाले हफ्तों में और बढ़ने वाली है। शारिक, लेकिन सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गई, इसकी दलील दी जा रही है। पिछले सालों में वो आसमान से जमीन पर आ गए थे कच्चे तेल की कीमत, तब भी दबाकर वसूला गया लोगों से कीमत। ऐसे में कोई रास्ता तो होगा क्योंकि महंगाई आसमान पे है, इनकम जमीन पे है और पेट्रोल डीजल में आग लगी है।
निश्चित तौर पर देखिए आरबीआई की एक सीलिंग है और आरबीआई ने ये संकेत दिया है कई बार कि 6% के आसपास अगर महंगाई दर रहती है, उसके ऊपर जाती है तो फिर उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अभी जो हालात हैं और जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है सिर्फ 14 दिनों में। और इसका असर, इसकी वजह से न सिर्फ आपकी जेब खाली होने वाली है पेट्रोल डीजल को लेकर, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, देखिए जब सीएनजी महंगा होगा तो सीएनजी इस्तेमाल करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सर्विसेज का खर्च बढ़ाएंगे। जब पीएनजी महंगी होगी, निश्चित तौर पर हमारे आपके घर में पीएनजी के जरिए जो गैस आती है वो महंगी हो चुकी है। और उसके अलावा आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर्स बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि उन्हें कीमतें बढ़ानी होंगी, और अगर वो कीमतें बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर सब्जियों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होगी, दूध के कीमतों पर असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर ओवरऑल जो खाने पीने का सामान है। आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि न सिर्फ एनर्जी प्राइसेस यानी तेल गैस आदि पर पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में खाने पीने के सामान भी महंगे हो रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु, इस पूरी बातचीत के लिए। हर सुबह हम आपके साथ होते हैं और इसी लाइन पे चर्चा कर रहे होते हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या सरकार कुछ करेगी, नजर उस पर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया।